इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से डायरेक्ट बात की। उन किसानों से नहीं जो दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं और जिनके नेता रोज पीएम के बारे में बयान देते हैं। आज प्रधानमंत्री ने देश के उन किसानों से बात की जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। पीएम मोदी ने इन किसानों को देश के वैज्ञानिकों की तरफ से एक गिफ्ट भी दिया। उन्होंने संवाद के दौरान किसानों को विस्तार से इस गिफ्ट के फायदे भी बताए। प्रधानमंत्री ने किसानों को जो सौगात दी उससे पूरे देश को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री जो भी सोचते हैं दूर की सोचते हैं, इसलिए आज जब उन्होंने देश के किसानों के साथ संवाद किया, उन्हें सौगात सौंपी, तो हमेशा की तरह एक बार फिर विपक्ष की समझ में नरेंद्र मोदी का यह दूरदर्शी कदम नहीं आया। आज एक वर्चुअल प्रोग्राम में पीएम मोदी ने 35 फसलों की नई वैरायटी राष्ट्र के किसानों को समर्पित की। फसलों की ये नई किस्में क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, यानी बदलते मौसम के हिसाब से तैयार की गई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। अन्नदाता की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है। इस कड़ी में शामिल है उच्च गुणवत्ता और पोषण वाली बायो फोर्टिफाइड किस्मों एवं बदलती जलवायु के अनुरूप नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास। प्रधानमंत्री ने आज देश को जो सौगात दी वो सिर्फ किसानों की बेहतरी का कदम नहीं है, इससे पूरे देश का भला होगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट नई किस्मों से देश में फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा होगा। ये फसलें खराब मौसम और बीमारियों का भी सामना कर सकेंगी। किसानों की आमदनी बढ़ने से इकोनॉमी को भी फायदा होगा, जीडीपी में इजाफा होगा। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। किसानों की बेहतरी किस तरह से हमारी इकोनॉमी, पूरे देश की जनता और जीडीपी से जुड़ी हुई है, उसे इस तरह से समझिए। हमारे देश में कामकाज करने वाले आधे लोग सीधे या इनडायरेक्ट रूप से खेती बाड़ी से जुड़े हैं, यानी देश के 50% कामकाजी लोगों को खेती से रोजगार मिलता है। कृषि हमारे देश की जीडीपी में 17 से 20% का योगदान देती है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा खेती और इससे जुड़े कामगारों से आता है। खेती की उपज से लोगों का पेट भरता है, किसानों के घर चलते हैं, इकोनॉमी को ईंधन मिलता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए कदम उठाती है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए। कृषि क्षेत्र और किसानों की इस अहमियत के चलते ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लगातार खेती बाड़ी करने वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयास करती आई है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है वो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत पूरी करते हैं। वो हमारे खाने के लिए फसलें उगाते हैं। बिना खाने के इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। अगर क्लाइमेट चेंज से किसान प्रभावित हुआ तो उसका असर पूरे देश पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किसान को सिर्फ
फसल आधारित इनकम सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान 100 में से 80 जो छोटे किसान हैं उन पर लगाना ही है। आज प्रधानमंत्री ने देश को फसलों की जिन नई किस्मों की सौगात दी, उनकी कुछ खूबियां आपको बताते हैं। फसलों की ये नई किस्में सूखे, बंजर जमीन और बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती हैं। इनमें से कई वैरायटी ऐसी हैं जो पहले की किस्मों के मुकाबले ज्यादा पोषण देने वाली हैं। इन नई फसलों में चना, अरहर, कुट्टू, सेम, बाकला, बाजरा, ज्वार, बेबी कॉर्न और सरसों की नई नस्लें शामिल हैं। फसलों की ये नई किस्में न सिर्फ मुश्किलों से जूझकर अधिक उपज देने की ताकत रखती हैं, बल्कि इनसे कुपोषण की चुनौती से भी लड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि नई फसलों में ज्यादा पोषक तत्व है। आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है। बहुत से लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर देश को फसलों की नई किस्मों की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश को जो सौगात दी उसका फायदा क्या है। पीएम ने अपने बिजी प्रोग्राम से फसलें लॉन्च करने के लिए इतना समय क्यों निकाला। आखिरी सवाल का जवाब तो बिल्कुल सिंपल है। प्रधानमंत्री को देश के किसानों की फिक्र है। वो किसानों का भला चाहते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने किसानों से एक बार फिर डायरेक्ट संवाद किया और आज के प्रोग्राम की अहमियत बताई। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने खुद ही क्लियर कर दिया कि नई फसलों की जरूरत देश को क्यों है। दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी धरती की आबो हवा तेजी से बदल रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके नतीजे में मौसम उलट पुलट हो गया है। बाढ़, सूखा, भयंकर गर्मी और नई नई बीमारियों का हमला हो रहा है। इसका डायरेक्ट असर हमारी रोजी रोटी, हमारी खेती किसानी पर पड़ा है। ये चुनौती सिर्फ किसानों की नहीं, पूरे देश की है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से देश में उपज का उत्पादन 4.5 से 9% तक कम हो सकता है। खेती के उत्पादन में इतनी गिरावट से भारत की जीडीपी 1.5% कम हो सकती है। जीडीपी कम होने का असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं, देश के हर नागरिक पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीड़े, नई बीमारियां और महामारियां आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए मोदी सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पिछले कई वर्षों से फसलों की नई किस्मों का विकास कर रही है, जिससे किसानों को नए हालात में उगाने के लिए मुफीद फसलें मिल सके। भारत की बढ़ती आबादी के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और किसानों की आमदनी भी। फसलों की नई किस्में ये दोनों मकसद हासिल करने के लिए डेवलप की गई हैं। जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं
कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष ही कोरोना से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था। भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था। प्रधानमंत्री ने रायपुर में जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के कैंपस का उद्घाटन किया, वहां पर क्लाइमेट चेंज से खेती के सामने पैदा हुई चुनौतियों पर रिसर्च होगी और इन चुनौतियों से निपटने के उपाय भी तलाशे जाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम के 4 बड़े मकसद हैं। नंबर 1, देश की खेती को 21वीं सदी के लिए फ्यूचर रेडी करना। नंबर 2, इंडिया की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। नंबर 3, देश की इकोनॉमी पर क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना। और नंबर 4, भारत की तरक्की को नई धार और रफ्तार देना। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे और इसके लिए इन 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया है। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। देश की प्रगति में किसान सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर हैं। उनका भला होगा तो पूरे देश का होगा। प्रधानमंत्री का मिशन यही है। और ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।